दोस्तों, क्या 1 अप्रैल से सरकार आपके बेडरूम और किचन तक पहुंचने वाली है? क्या सरकार चेक करने वाली है कि आपके पास फ्रिज है या नहीं, मोबाइल कौन सा है और आप खाने में क्या खाते हैं? जी हाँ, 1 अप्रैल से पूरे देश में सरकारी कर्मचारी घर घर आने वाले हैं और आपसे 33 ऐसे सवाल पूछ लेंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है। क्या यह एनआरसी है? क्या इससे राशन कार्ड कट जाएगा या आपकी संपत्ति की जांच हो रही है? गलत जानकारी देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है, यह भी जानिए। दोस्तों, डरिए मत। आज मैं आपको इस नए मकान सर्वे का पूरा सच बताऊंगा, बिना किसी लाग लपेट के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं धीरज तिवारी। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारी घर घर आएंगे और 33 तरह के सवाल पूछेंगे, जैसे आपके पास फ्रिज है या नहीं, इंटरनेट है या नहीं, आप खाने में क्या खाते हैं और आपकी दीवार पर कौन सा पेंट है। लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या यह कोई नया कानून है? क्या इससे राशन कार्ड कट जाएगा या कोई रूटीन सर्वे है? आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार की नई मकान गणना यानी हाउस लिस्टिंग की पूरी जानकारी दूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, बस वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि यह सर्वे है क्या। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। यह 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टल गई। जनगणना के 2 बड़े हिस्से होते हैं। पहला, मकान की गिनती हाउस लिस्टिंग, जो 2026 में होने जा रही है। दूसरा, जनगणना की गिनती, जो इसके बाद होगी। यानी अभी जो कर्मचारी आपके घर आएंगे वो आपके घर के लोगों की जानकारी नहीं लेंगी, बल्कि मकान और सुविधाओं की जानकारी लेंगे। अब बात करते हैं तारीख की। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। राज्यों के अनुसार तारीखें थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, हर राज्य की अलग अलग। इस बार सबसे बड़ा बदलाव है, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। कर्मचारी रजिस्टर लेकर नहीं, बल्कि मोबाइल या लैपटॉप लेकर आएंगे। सरकार एक पोर्टल भी ला रही है, जहां आप घर बैठे जैसे इनकम टैक्स भरते हैं वैसे ही अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि वो 33 सवाल हैं क्या। पहले ही 31 ही सवाल थे, अब इन्हें बढ़ाकर 33 सवाल कर दिए गए हैं। सबसे पहले मकान के ढांचे के बारे में पूछा जाएगा, जैसे मकान पक्का है या कच्चा, फर्श टाइल्स का है या मिट्टी का, छत सीमेंट की है या टीन की। यह जानकारी ली जाती है ताकि सरकार को पता चल सके कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत है। अगले सवाल आपकी बेसिक सुविधाओं से जुड़े होंगे, जैसे कि मान लीजिए पीने का पानी आपका कहां से आता है, नल है, हैंडपंप है या दूर से लाना पड़ता है, आपके पास बिजली का कनेक्शन है या नहीं, शौचालय घर के अंदर है या बाहर और किस प्रकार का है। एक जरूरी सवाल, खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन यूज करते हैं आप। अगर आप अभी भी लकड़ी या उपलों पर खाना बनाते हैं तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बढ़ाया जा सकता है, ये जरूरी है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही से लोग डर रहे हैं। सरकार आपकी संपत्ति यानी एसेट्स के बारे में पूछेगी। क्या पूछेगी? क्या आपके पास स्मार्टफोन है? क्या इंटरनेट चलाते हैं आप कि नहीं चलाते हैं? घर में टीवी या लैपटॉप है या नहीं है? क्या आपके पास साइकिल, स्कूटर या कार है? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह डेटा इसलिए लिया जाता है ताकि अमीर गरीब का सही आंकड़ा मिल सके। इस बार एक नया सवाल भी जुड़ा है, आप मुख्य रूप से क्या खाते हैं? जैसे कि आप चावल ज्यादा खाते हैं या गेहूं। इससे सरकार को राशन वितरण प्रणाली सुधारने में मदद मिलेगी। अब सवाल आता है, सरकार इस डेटा का करेगी क्या? आखिर सरकार ये डेटा ले रही है तो क्या करेगी? देखिए, सरकारी योजनाएं जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, घर घर जल योजना और फ्री राशन इसी डेटा के आधार पर बनती हैं। अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपके इलाके में सही विकास होगा। और एक जरूरी बात, इन सवालों के जवाब देने के लिए आपको कोई कागज या रजिस्ट्री या बिल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल मौखिक जानकारी देनी है।
और एक चीज़ और, ये सारी जानकारी गोपनीय रखी जाती है और केवल सरकारी योजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है, अफवाहों पे ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पे लोग इसे एनआरसी या किसी और चीज़ से जोड़कर डरा देंगे, आपको डराएंगे, सबको ही डराते हैं। लेकिन एक ये जो है ना, एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर 10 साल में होती है। जब भी कोई कर्मचारी आपके घर आए, उसका आईडी कार्ड देखें और सही जानकारी देकर देश के विकास में योगदान दें। उम्मीद है आपको सारा डाउट, आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।